इन साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं और वो है रीट एग्जाम 2024। रीट एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले जितने भी जो विद्यार्थी, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट की कर रहे हो, चाहे वो रीट लेवल सेकंड की कर रहे हो, उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि रीट की जो वैकेंसी है, अभी हम बात करें तो उसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि एक ट्वीट हुआ था कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर रीट भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और यह सूचना जो आपको रीट, जो आपकी आरएसएसबी बोर्ड अजमेर जो करवाएगा, उसकी वेबसाइट पे भी उसे डाल दिया गया है। यानी रीट 2024 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आप सबके सामने होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि तैयारी को आप ऐसी रखेगा ना कि रीट चाहे 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 5 महीने में आए, लेकिन इस बार रीट में एक सीट अपनी होनी चाहिए। एक जो है वो सीट अपनी होनी चाहिए, याद रखेगा। एक सीट किसकी होनी चाहिए? अपनी होनी चाहिए। और इस रीट में मैं आपको 100% कहना चाहता हूं कि इस बार जिसने तैयारी करी है ना, उस व्यक्ति का 110% उस व्यक्ति का क्या आएगा? नंबर जरूर आएगा। क्योंकि इस बार क्या होगा, इस बार आज याद रखना, जो पेपर आउट होते हैं ना, वो पेपर आउट इस बार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस बार जो है ये अपने जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने पेपर माफिया, जो डिग्री माफिया है, जो पेपर आउट कराने वाले हैं, घुसखोरी है, उन सब के लिए एक डर सा पैदा कर दिया है। पेपर खरीदने वाला भी 4 बार सोचेगा और पेपर बेचने वाला भी 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना। तो याद रखेगा, ये डर और खौफ ही इस बार हमें याद रखना एक सीट दिला सकता है। तो ये आप भूल जाइएगा कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में हम प्रिपरेशन करेंगे या तैयारी करेंगे। जब तक नहीं आता है तब तक अपन रेस्ट करें। इसे हम कहते हैं शांति काल। क्या कहते हैं कि जब कोई वैकेंसी नहीं हो, उस समय विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, तो उसे शांति काल कहते हैं। और जिस शांति काल के समय में आपने अपने जीवन का समय सही यूज में लिया है, मैं 100% कहता हूं वो व्यक्ति सफल होता है। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने शांति काल के अंदर जो मारामारी है, भागम भागी है। हजारों विद्यार्थी जब रीट का नोटिफिकेशन आएगा उस समय तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आप इस समय तैयारी कर रहे हैं ना, तो 100% आप लोग उन लोगों से काफी अच्छे पोजीशन पर होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही शानदार तैयारी होगी। याद रखेगा, रीट एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर हजारों विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी कम से कम आप मान के चलिए, अगर 100% हम बात करें, 100 में से पढ़ने वाले विद्यार्थी की अगर चर्चा की जाए तो 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पढ़ते हैं। इनमें से भी याद रखना 40% विद्यार्थी ही होते हैं जो कि वाकई में ही तैयारी करते हैं। बाकी 60% विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप 60% में शामिल होना चाहते हो, या फिर आप 40% में शामिल होकर एक सीट लेना चाहते हो? तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा, तैयारी को ऐसी करिए कि कल ही अपना क्या है, रीट का एग्जाम है। और रीट का एग्जाम फाइट करना, याद रखना, बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, लेकिन इतना भी सरल नहीं होता है, इतना भी आसान नहीं होता है। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, किताबों के अंदर घुसना पड़ता है, स्वयं के नोट्स बनाने पड़ते हैं, और कितने ही सारे प्रवेश एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, पेपर उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाकर अपना कहीं ना कहीं इसमें नंबर आ पाता है। अब यह बात अलग है कि रीट का जो है वो 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा रीट में, ये तो डिसाइड करेंगे 1 या 2, आगे आने वाला समय बताएगा कि रीट 1 होगी या रीट 2 होगी। लेकिन जहां तक जो अपन सूचनाएं देख रहे हैं आस पड़ोस में, या अपन जो कर्मचारी हैं, जो भी विभाग है, वो विभाग यही कह रहा है बार बार कि गहलोत सरकार ने ये रीट का जो फॉर्मूला है वो 2 किया है। बाकी रीट पात्रता परीक्षा 1 ही होनी चाहिए, और उसी से टीचर को क्या करना चाहिए, सिलेक्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि समय की बचत होती। गहलोत सरकार ने क्या किया, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, पेपर आउट बार बार हो रहे थे, उस पेपर आउट को दबाने के लिए उन्होंने 2-2 पेपर करवा दिए थे। इससे युवाओं का क्या हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा युवा भ्रमित हुए हैं, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। क्यों? क्योंकि पूरी भर्ती को
प्रक्रिया को चलने में पूरे 5 वर्ष लग गए। रीट प्रत्येक वर्ष आनी चाहिए, रीट प्रति वर्ष होनी चाहिए, और हर विद्यार्थी अगर प्रति वर्ष रीट आती है तो मेरा इस रीट में नहीं हुआ तो मैं आगे की तैयारी कंटिन्यू रख पाऊंगा, क्योंकि अगले साल वापस क्या हो पाएगी, रीट। अगर विद्यार्थी 5 साल में एक बार रीट होती है तो 5 साल में आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं 5 साल तक पढ़ूंगा नहीं। उस बीच मेरा जो पढ़ाई का एक क्रम होता है वो पढ़ाई का क्रम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर एक बार क्रम टूट गया ना तो जीवन में याद रख लेना, उसे वापस पढ़ने के जो क्रम एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उस शेड्यूल को बनाने में उसे काफी दिक्कत, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि अगर रीट को फाइट करना है तो एक ही बार में रीट का पेपर हम फाइट कर पाए, एक सीट ले पाए, वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दुनिया में याद रखेगा, किसी व्यक्ति को खैरात में कुछ नहीं मिलता है, मिलता उसी को है जो व्यक्ति दिन रात एक कर देता है, दिन रात मेहनत करता है, बार बार प्रयास करता है। एक बार हार मिली, दूसरी बार हार मिली, तीसरी बार हार मिली, चौथी बार उसे सफलता का जो आनंद है वो आनंद कुछ और ही होता है। तो याद रखेगा, रीट वैकेंसी जरूर आएगी और बहुत ही कम समय में आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंचने वाला है। तो ये याद रखेगा, तैयारी इस प्रकार से करिए, तैयारी इस प्रकार से करिए कि आप लोग जो है एक टीचर बन जाओगे, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। आप जो लोग हैं, सैलरी आपको पता है कितनी सैलरी आती है टीचर, काम बहुत कम होता है, सैलरी बहुत ज्यादा दी जाती है। लगभग अभी जो लगे हुए जिसके 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, लगभग उनके 53,000 रुपए खाते में पड़ते हैं 3 तारीख को। आप सोचेगा एक व्यक्ति जो है 50,000 से भी ऊपर अगर सैलरी जो है तनख्वाह कमाता है, सैलरी लाता है, तो उसके जीवन में कहां कोई दिक्कत होगी। उसके माँ बाप को वो अच्छी जिंदगी दे सकता है, उसके बीवी बच्चों को वो अच्छी जिंदगी दे सकता है, हर प्रकार की लाइफ स्टाइल वो मेंटेन कर सकता है। तो याद रखना है, अगर नौकरी लगना है तो याद रखना है कि पढ़ाई जरूरी है। और पढ़ाई कैसे करनी है वो आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो सर हम रीट की तैयारी कहां से करें, तो मेरा एक मानना है कि सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो जगह होती है वो आपके घर का एक कोना है, जहां पर आप अपना आराम से अपनी एक टेबल चेयर लगा ले और सेल्फ स्टडी करने लग जाए। सर हमें पढ़ना क्या चाहिए, देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा अथाह मैटर है, लेकिन अथाह हमें नहीं पढ़ना है। हमें हमारा सिलेबस हमारे दीवार के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी सबकी एक लिस्ट तैयार कीजिए कि पिछली बार जो है वो प्रजामंडल से कितने प्रश्न आए थे, पिछली बार अपने क्रांति से कितने प्रश्न आए थे, पिछली बार नृत्य से कितना आए। इस प्रकार का आप एक शेड्यूल बनाए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए उसको ज्यादा बार पढ़ना है, जिससे एक आधा प्रश्न आया उसे ज्यादा जोर नहीं देना है। सर इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया कल्चर, करंट अफेयर, इनकी तैयारी कैसे करें। देखिए जो व्यक्ति हमेशा नियंत्रण रहता है ना, अपनी जो एक प्रक्रिया होती है, जो दैनिक प्रक्रिया, जैसे आज अपने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़कर एक समय ऐसा आता है कि जब सारा का सारा अपने अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। एक बार पढ़ने से हमें 1% याद होता है और उसे 100 बार पढ़ने से हमें 100% याद हो जाता है। तो कोई भी गाइड हो, कोई भी नोट्स हो, कोई भी ऐप से आपने कोर्स ले रखा हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, कोई भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हो, तो ये याद रखेगा एक ही टीचर से पढ़े, क्योंकि बार बार टीचर परिवर्तन करने से आपका जो दिमाग होगा वो दिमाग क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, और आप एक भ्रम में उलझ जाएंगे कि ये बता रहा है जो टीचर सही है या ये बता रहे जो सही है। क्योंकि बहुत सारी बार कंफ्यूजन होता है कि मैं जो है वो आपको पता होगा 1722 में गुरु शिखर की ऊंचाई बताता हूं, और कोई ऐसा जो आया टीचर उसने बता दिया कि 1227 होती। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो गया, सर एक ने तो 1222 बताया, 1722 बताया, और एक ने 1727 बताया, कौन सा राइट होगा। तो टीचर एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीज है। 1722 और 1727 दोनों आपको देखने को मिलती हैं। तो टीचर एक रखेगा, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो चाहे किसी से भी पढ़ो, लेकिन मजा तब है ना जब अपन एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, एक ही टीचर से बार बार पढ़ते हैं। चाहे आप आर्ट कल्चर हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंडिया ज्योग्राफी हो, चाहे इंडिया हिस्ट्री हो, इंडिया कल्चर हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट एक ही टीचर को पकड़ो, एक ही गाइड को पकड़ो, और उससे इतनी बार पढ़ लो कि वो किताब खुद कहने लग जाए हमारा बाप छोड़ दे, अब मेरी जान लेगा क्या। तो यही चीजें हमें नोटिस रखनी है। तैयारी को ऐसे रखना है कि तैयारी जैसे अपने कल ही एग्जाम है ना। नहीं कहते हैं कि आग जो है कहीं ना कहीं जलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही आग जरूर जलनी चाहिए। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए रीट के अंदर तो अपनी तैयारी को 4 चांद दे, काफी अच्छी तैयारी करें, और एक ईश्वर का जो है, एक भगवान का जो है वो सहारा लेकर जरूर चले, क्योंकि बिना सहारे के इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान
ईश्वर जिसको भी आप मानते हो, इष्ट देवता को मानते हो, उन सब से एक ही चीज कहे कि मेरा इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने वाला हूं और मेरी हाथों की लकीरों को आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। चाहे मेरी हाथों की लकीरों में नौकरी लिखी हो या ना हो, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि लकीरें मिट जाएं और इसके अंदर वो लकीरें बन जाए अपने आप जिसमें मेरा राजयोग लिखा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि इंसान, याद रखना, ऊपर से कुछ लिख के नहीं आता है, ऊपर से कुछ भी लिखवा के नहीं आता है। उसके द्वारा किए गए कर्म, उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा की गई हार्ड वर्क, वही जीवन में इंसान के काम आती है और वही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इस दुनिया में हम बिना हाथ, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ भी जीवन में साथ में लेकर जाने वाले नहीं है, लेकिन जाने वाले हैं हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी जो एक सोच है वो हम लेकर जाएंगे। बाकी जीवन में कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। हाँ, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनके जन्म जो दिया है उस जन्म का हमें कर्जा चुकाना है। और कर्जा कब चुकाएंगे? जब माता पिता को अपने खुद के पैसों से एक अच्छी ड्रेस दिलाएंगे, उनको खुद को एक 5 स्टार होटल में ले जाकर एक अच्छा सा भोजन करवाएंगे, उनके अंतिम समय में उनकी जो यात्रा है वो यात्रा सुखमय हो, उनका जीवन अंतिम पड़ाव पर किसी कष्ट, किसी दुख की पीड़ा को ना झेले। हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे माता पिता जब आखिरी सांस लें उस समय वो खुश होकर जाएं कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी सेटल हो चुकी है, अब हमें कोई चिंता नहीं। माँ बाप इस दुनिया में यही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या है, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, उनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो। यही चीज माता पिता हर विद्यार्थी से, हर पेरेंट्स, हर छात्र से यही विचार रखते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई आपके बारे में सोचता है तो वो सोचने वाला आपका माता पिता है। बाकी इस दुनिया में सारे रिश्ते नाते जो है वो निरर्थक हैं, सारे लोभ और लालच के पीछे भागते हैं। मेरे पास पैसा है तो हजारों मित्र मिल जाएंगे, मेरे पास अगर पैसा है तो हजारों दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं है ना, तो याद रखने का, आपके घर वाले, आपकी बीवी, आपके बच्चे सब कुछ आपको छोड़ देंगे, लेकिन माता पिता आपको कभी भी जीवन में साथ नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने खूब सारी पढ़ाई करी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया, उसकी शादी हो गई थी, सब कुछ अच्छा सा चल रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं मिल पाने के कारण उसका ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका था और वो पागलों की तरह जीवन यापन करने लगा। उसके बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसका सारा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक बूढ़ी माँ ने उसे अंतिम समय तक उसे संभाल कर रखा और अंतिम जब यात्रा गई थी उस समय भी माँ ने उस व्यक्ति को संभाल कर रखा था और अंतिम समय में उसे कंधा दिया। इस प्रकार से याद रखना, माँ जीवन में जन्म देने वाली भी वही है, माँ संभालने वाली भी वही है, और माँ और पिता इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा कहलाए जाते, ये ऐसे ही नहीं होते। तो याद रखिएगा, रीट आएगी और आपके माता पिता के सपने पूरे होंगे, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेरा आज का ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।